अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वाटर साइकिल। आज हम बात करेंगे कि वाटर साइकिल आखिर क्या होता है। अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी को सेव करना इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि वाटर की सर्कुलेशन कैसे होती होगी, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर वाटर जो है वो कैसे सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर साइकिल की डेफिनेशन के बारे में। तो let me tell you, the maintenance of circulation of water in living organism, atmosphere and its environment is called as water cycle. कोई समझ आया? चले मैं समझाती हूँ। तो हमने कहा कि वाटर की सर्कुलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके एटमॉस्फेयर और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान, ठीक है, समझे ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे इन्वायरमेंट, तो इन तीनों के दरमियान जो वाटर की सर्कुलेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल का एक दूसरा नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर आपसे कोई कहता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर साइकिल को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे कैसी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। द वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इवनली ऑन अर्थ। कुछ पता चला? कहा है कि वाटर जो है वो ज़मीन के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवनली मीन कि इक्वली, कि ऐसा नहीं है कि ज़मीन है उसके ऊपर बिल्कुल इक्वल जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अर्थ के ऊपर वो अनइवनली है, मतलब कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी। जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ वाटर इज़ केमिकली बाउंड इन रॉक्स विच इज़ नॉट साइकिल्ड। कि अगर 100% वाटर है तो उसमें से 95% वाटर तो ऐसा है जो कि रॉक्स यानी कि चट्टानों के साथ केमिकली बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है और वो इस सर्कुलेशन के अंदर, वाटर साइकिल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद 97.3% वाटर जो है वो ओशंस में प्रेजेंट है। ठीक है, वो भी सर्कुलेशन में हम इसको काउंट नहीं करते। इसके बाद 2.4% वाटर ऐसा है जो इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स और ग्लेशियर्स प्रेजेंट होता है, इसको भी हम वाटर साइकिल के अंदर जो है वो काउंट नहीं करते। अब ये जो रॉक के साथ केमिकली बाउंड था 95%, ये जो ओशन में 97.3% था, ये जो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की फॉर्म में 2.4% वाटर है, ये वो सारा पानी है जो वाटर साइकिल के अंदर हम इसको काउंट नहीं करते। तो फिर वाटर साइकिल के अंदर हम किस पानी को काउंट करते हैं? तो मैं बताती हूँ कि इन सब परसेंट के बाद जो रिमेनिंग परसेंटेज वाटर की रहती है उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, विच इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, सॉइल वाटर या फिर सरफेस वाटर। ठीक है, तो वो जो रिमेनिंग वाटर यानी कि फ्रेश वाटर है, ये वो पानी है जिसकी सर्कुलेशन होती है, जिसको हम वाटर साइकिल कहेंगे। ये वो पानी है फ्रेश वाटर जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को कहेंगे हम, इसको जो यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में कि कैसे ये सारा काम होता है। ठीक है, ये साइकिल कैसे परफॉर्म होता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो एक हम बात डिस्कस करेंगे ओशन के अंदर और दूसरा हम डिस्कस करेंगे लैंड के ऊपर। पहले हम ओशन में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा आसान है, समझना आपको ईजी हो जाएगा। अब होता क्या है, एज एयर अबव द ओशन बिकम्स फुली सैचुरेटेड विद वाटर डायरेक्टेड एंड मूव अपवर्ड, रिजल्टेंट फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ होता क्या है। सबसे पहले ओशन जो है, ओशन के ऊपर समझे हवा चल रही है। ठीक है, आपने एज्यूम करना है कि ओशन के ऊपर जब वो हवा चल रही है, जैसे ही हवा जो है वो चलती रहेगी साथ पानी को एब्जॉर्ब करती रहेगी। ठीक है, पानी जो है वाइपर्स बन के जो है एवोपरेट होते रहेंगे। वो हवा ने पानी को फुली सैचुरेट कर लिया, मतलब पूरी तरीके से भर गई। अब भरने के बाद क्या करेगी, वो हवा जो है वो ऊपर आसमान की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी और वहाँ पे जो है वो वेपर्स बन जाएगी। वो पानी वेपर्स बनने के बाद वो कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन के बाद देखिए लिखा है क्लाउड्स आफ्टर गेटिंग हैवी बर्स्ट। वो जो कंडेंसेशन हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्लाउड्स बने। क्लाउड्स जब बहुत हैवी हो गए तो वो बर्स्ट कर गए। बर्स्ट का मतलब फट जाना, जिसके रिजल्ट में रेनफॉल होती है और फिर पानी जो है यानी कि बारिश की फॉर्म में अर्थ पर आता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम वाटर साइकिल को डिस्कस करते हुए सोलर एनर्जी का पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो यही है एक मेन पॉइंट वाटर साइकिल में कि वो एनर्जी, वो पावर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को चला रही है, वो ऐसी कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी ताकत है जो वाटर साइकिल को चला रही है, तो वो है सोलर एनर्जी। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ पावर्ड ऑन द अर्थ बाय सन एंड इट्स सोलर एनर्जी। समझ आया कि सोलर एनर्जी जो है, सूरज जो है वो बेसिकली वाटर साइकिल को चला रहा है।
अब हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑन लैंड पे। पहले हमने बात किया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑन ओशन, अब हम बात करेंगे लैंड के ऊपर कैसे ये काम करता है। तो ऑन लैंड द वाटर साइकिल इज डन इन सच अ वे दैट द evaporation is and transpiration of water from land surface and plants leaves surface is done and water vapors are formed in the atmosphere. These vapors are converted into droplets of water, becomes of low temperature and resultant cloud formation occurs. अब इसमें क्या बताया मैंने कि लैंड के ऊपर वाटर साइकिल इस तरह से चलता है कि हमारे पास क्या होता है, जो लैंड की सरफेस के ऊपर यानी कि ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है उसकी होती है एवापोरेशन, और जो प्लांट्स की लीव्स के ऊपर पानी प्रेजेंट होता है उसकी होगी ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन और एवापोरेशन जो है वो मिल के पानी जो है वो इकट्ठा होगा और वेपर्स बनेंगे, और ये वेपर्स जो होते हैं ये फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, बादल बन जाएंगे। अब ये क्लाउड जो हैं ये जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो रेन वाटर जो है वो फॉल होगा अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड जो है वो बर्स्ट कर जाएंगे, जब फटेंगे तो बारिश हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से लैंड पे जो है वो सारी हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। अगर हम बात करते हैं कि वाटर साइकिल के स्टेप्स क्या हैं, तो 3 मेन जो हैं वो वाटर साइकिल की जो है बेसिकली टाइप्स होती हैं, टाइप्स कह लें या फिर स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली वाटर साइकिल के। द फर्स्ट वन इज़ evaporation and transpiration, second one is condensation and the third one is precipitation, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, हम बात करते हैं evaporation और transpiration की। तो it is the first step of water cycle in which the water is directly evaporated from ocean and indirectly from land surface such as rivers, lakes and ponds। evaporation और transpiration में होता क्या है, क्योंकि ये वाटर साइकिल का फर्स्ट स्टेप है, इसमें वाटर जो है वो ओशन के ऊपर से डायरेक्टली एवापोरेट हो जाता है, उसके बाद ज़मीन के ऊपर से रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह जो हैं, पॉन्ड्स, वहाँ से भी जो है पानी जो है इनडायरेक्टली एवापोरेट होता है, ठीक है, और ऊपर जो है हवा में चला जाता है। वाइल ट्रांसपायरेशन, अब क्योंकि एवापोरेशन तो होगी, मैंने बताया किस तरह से होगी। ट्रांसपायरेशन जो है वो पौधों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम, ठीक है, साइंस में यूज़ करते हैं। इसलिए ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि वाटर की जो है एवापोरेशन होना, जो हमारे पास प्लांट्स की लीव्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स की सरफेस जो होती है वहाँ से वाटर का एवापोरेट होना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ये जो वाटर होता है ये एयर लेती है और इसको एटमॉस्फेयर में ले जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। कौन सा पानी? जो हमने ट्रांसपायरेशन और जो एवापोरेशन के रिजल्ट में पानी मिला है उसको हवा जो है वो वाटर वेपर्स बना के ले जाती है। सेकेंड स्टेप आ जाता है हमारे पास कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। क्यों? इसकी रीज़न होती है कि बहुत लो टेम्परेचर होने वजह से। अब क्या होता है, जैसे ज़मीन से हम आसमान की तरफ मूव करते रहेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर लो होता जाएगा। तो लो टेम्परेचर होने की वजह से वो जो वाटर वेपर्स थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे, और एटमॉस्फेयर में रहने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आता है जब बारिश होती है, तो वो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या होगा, स्टेप प्रेसिपिटेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं या फिर क्लाउड्स जो होते हैं, वो जो क्लाउड के अंदर पानी है वो कूल करेगा और दोबारा ज़मीन के ऊपर इसको भेजा जाएगा, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इन सिंपल वर्ड्स हम बारिश को, रेनफॉल को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, कि जब बादल बहुत ज़्यादा भर जाएगा और वो बर्स्ट करेगा तो उसको, जब रेनफॉल होगी तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। When the diameter of droplets become 1 millimeter, the cloud becomes heavy and rainfall downs। अब वो कह रहे हैं कि कब जो है वो हमारे पास क्लाउड्स जो हैं वो हैवियर होते हैं, तो जब हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स का डायमीटर 1 मिलीमीटर होता है तब जो वो क्लाउड हैवी बहुत हो जाता है और वो बर्स्ट कर जाता है और फिर बारिश होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, ये जो बारिश जिसको हम कह रहे हैं इसकी भी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास 4 यहाँ पे टाइप्स डिस्कस की गई हैं। प्रेसिपिटेशन जो है रिजल्ट करेगी इस इन फॉर्म में, या तो रेनफॉल होगी या हेलिंग होगी या स्नोफॉल होगा या फिर ड्यू फॉर्मेशन होगा। अब रेनफॉल कैसे हो रही है मैं बताती हूँ। तो इसमें बताएंगे तो जियोग्राफी ऑफ रीजन एंड इट्स एनवायरनमेंट कंडीशन डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब क्या होता है, किसी भी रीजन की जो जियोग्राफी होती है और उसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उससे मालूम होता है कि यहाँ पे बारिश कितनी होती है। हम कहते हैं ना कि इस जगह पे जो है सालाना बारिश इतनी होती है। जो हमारे पास जो जहाँ पे ज़मीन जहाँ बारिश नहीं होती, जैसे कि
ड्राई लैंड्स होती हैं, वहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ सालाना बारिश बहुत कम होती है। तो इस तरह से जो है किसी भी रीजन की अगर हमें जियोग्राफी मालूम होती है, वहाँ की कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन पता हो, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे हर साल कितनी जो है बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितनी होती है। और जो एनुअल रेनफॉल होती है किसी भी जगह की, वो हमें बताती है कि यहाँ पे टाइप ऑफ बायोम क्या है। ठीक है, वेदर कि ये एक डेजर्ट है, हम कहते हैं डेजर्ट के अंदर एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है। फिर इसी तरह हमें पता चलता है कि बारिश के लिहाज से कि ये डेजर्ट है, ये ग्रास लैंड है, ये वेट फॉरेस्ट है या फिर ये ड्राई फॉरेस्ट है। ठीक है, इससे हम ये बात का बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि देर अकर इवनली रेनफॉल इन टेम्परेट रीजन। हमने कहा कि हर जगह जो है बारिश इक्वल नहीं होती, जैसे कि टेम्परेट रीजन जो होते हैं यहाँ पे बारिश जो होती है वो इवनली होती है। ठीक है, एक जितनी होती है, लेकिन जो रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर वो जो है इवनली नहीं होती है। उसके बाद कहा हमने कि एवापोरेशन जो होती है वाटर की, इसके रिजल्ट में क्या बनता है, ड्रॉपलेट्स बनते हैं, यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। जब ये क्लाउड बर्स्ट करेंगे उसके रिजल्ट में प्रेसिपिटेशन होगी और वाटर जो है सरफेस के ऊपर रन ऑफ होगा। और ये वाटर फिर जब बारिश होगी अकुमुलेट करेगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा इन द ग्राउंड वाटर, और दोबारा से जो है ये पानी मूव करेगा रिवर्स के अंदर, जिसके रिजल्ट में ये ओशंस में जाएगा। वहाँ से फिर से एवेपोरेशन होगी, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, और ये साइकिल जो है यानी कि वाटर साइकिल जो है अगेन रिपीट करता जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है हमने प्रेसिपिटेशन की टाइप है वो होती है हेलिंग। सम रेन ड्रॉपलेट्स बिकम्स आइस एट लो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री एंड फॉर्म्स द हेल स्टोन्स एंड प्रोसेस कॉल्ड हेलिंग। एक इसमें क्या होता है कि हमने का कुछ जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो लो टेम्परेचर होने की वजह से, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, 0 डिग्री होता है, वहाँ पे जो हमारे पास बारिश होती है वो फ़ौरन से जो है लो टेम्परेचर होने की वजह से बर्फ़ बन जाती है, और छोटे छोटे जो है वो पानी के जो पत्थर होते हैं यानी कि हेल स्टोन्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेलिंग। थर्ड टाइप होती है हमारे पास प्रेसिपिटेशन की, वो है स्नोफॉल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये भी प्रेसिपिटेशन की टाइप होती है। ठीक है, ये स्नोफॉल जो होती है ये हमारे पास माउंटेन्स पे ज़्यादातर होती है, और ये ग्लेशियर्स जो हैं बनाती है। लेटर क्या होता है, ये ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे। ठीक है, और ये पानी जो होता है रन ऑफ करता है और रिवर्स के अंदर जो है वो बह जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से दोबारा जो है वो पानी जो है वो ओशन में जाएगा, ओशन से दोबारा जो है हमारे पास जो है वाटर साइकिल जो है वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर जो होती है वो मेन सोर्स होती है वाटर का फॉर इरिगेशन। अब पानी हम जो फसलों में पानी लगाते हैं, इरिगेशन पानी जो यूज़ करते हैं, वो जो मेन सोर्स होता है वो होता है रिवर। ठीक है, और हेलिंग जो होती है वो डैमेज कर देती है प्लांट्स और फील्ड्स को। ठीक है, इन अ वे दैट इट पुट्स वेट। क्यों, अब ये जो हेलिंग होती है ये क्यों जो है वो डैमेज कॉज करती है, क्योंकि जो हमारे पास प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो उनके ऊपर ये वेट पुट करती है, जिसके रिजल्ट में वो ब्रांचेस टूट जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट उन प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो स्टंट कर जाती है। स्टंट का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, तो इसलिए जो हेलिंग होती है वो बेसिकली अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो वाटर साइकिल बताया उसको सिंपली एक अच्छी सी डायग्राम के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। मैं अगर आपको वो डायग्राम दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है, ये देखें, हैव अ लुक ऑन इट इज़ द डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा, एक मिनट, ये देखें, यहाँ पे आपको सन नज़र आएगा। ये देखें, ये एटमॉस्फेयर बनाया, समझो ये ऊपर का एटमॉस्फेयर है, और ये नीचे आपको डायग्राम बताती हूँ होता क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम ओशन के ऊपर। जो मैंने वाटर साइकिल आपको समझाया कि वाटर ओशन में प्रेजेंट है, वहाँ पे ऊपर एयर चल रही है, यहाँ पे हवा होगी, एयर ने पानी को अपनी तरफ एवेपोरेट किया। ठीक है, और एवेपोरेट करने के बाद जो है ऊपर आसमान में ले गया, क्लाउड बने, वाटर जो है उसमें कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन होने के बाद दोबारा से जो बर्स्ट कर गया। सेम इसी तरह ये ग्राउंड वाटर था, ग्राउंड वाटर में से वाटर जो है इस तरह से जो है वो रिवर्स तक गया, ये देखिए रिवर्स तक गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये माउंटेन्स बने हुए हैं, माउंटेन्स से भी पानी जो है वो इनफिल्ट्रेट हुआ, ग्राउंड वाटर में आया, यहाँ से वाटर जो है वो रिवर्स में चला गया सारा, यहाँ रिवर्स से पानी जो है वो ओशंस में भी जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पानी जो है रिवर्स में गया, रिवर्स से ओशंस में गया, ओशंस में एवापोरेट हुआ, वहाँ से कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड्स बने, क्लाउड्स होने के बाद दोबारा से जो है प्रेसिपिटेशन हुई। वो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे क्या हुई, ये पानी जो है यहाँ जब बारिश होगी ये पानी दोबारा माउंटेन्स पे आएगा, यहाँ पे जो है वो बन जाएंगे स्नो बन जाएंगे, स्नो जो है वो स्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, वाटर स्टोन्स, यहाँ पे पानी जो है मेल्ट होगा, ग्लेशियर्स मेल्टिंग होगी, दोबारा से पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में आएगा। इस तरह से जो है सारा ये मैंने स्केचिंग की हुई है। ठीक है, और ये सन जो है वो अपनी सोलर एनर्जी से जो है ये सारा साइकिल जो है उसको पावर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, इट इज़ अ बेस्ट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल, और ये बहुत ईजी है, सिंपल वे में जो है आपको एक्सप्लेन किया मैंने। होप सो आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद एक हमारे पास ये मैंने एक स्केच जो है वो ड्रॉ किया है वाटर साइकिल का ही, कि वाटर साइकिल जो है बेसिकली मतलब सिंपली वर्ड्स में अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो तो वाटर साइकिल जो हमने, अगर ये एक समरी है, ये
इस पूरे टॉपिक की कि वाटर साइकिल एक कंटिन्यूस साइकिल होता है। वाटर जो है वो कंटिन्यूस मूव करता रहता है, इसलिए इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। इसको ड्राइव करने वाली, इसको जो चलाने वाली ताकत है वो कौन है? वो सन है। सन की सोलर एनर्जी होती है जो इस सारे वाटर को जो है ऑपरेट करवाती है और दोबारा से जो है वो क्लाउड्स बना के जो है प्रेसिपिटेशन करवाती है, ज़मीन पे आता है और बारिश हो जाती है। ठीक है, और वाटर जो है हमने कहा कि कांस्टेंट जो है वो इसकी साइकिलिंग होती रहती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, ओशन, रिवर, लैंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो मैंने बताया, वेपरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब ऑपरेशन और ट्रांसपरेशन बताया कि वाटर जो होता है वो लैंड और वाटर बॉडीज़ में से जो है वो लॉस होता है। ठीक है, यानी कि आसमान में हवा के साथ चला जाता है। वाटर हमने कहा 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक सरफेस वाटर होता है और एक ग्राउंड वाटर होता है। जो सरफेस वाटर होता है वो एवापोरेशन के थ्रू जो है लॉस होता है और जो ग्राउंड वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो लॉस होता है। सन क्या करता है कि अपनी जो है सन जो है वो क्या करता है, वाटर जो है उसको हीट देता होता है। ठीक है, हीट के रिजल्ट में जो है वो वाटर जो है वो एवापोरेट होता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर वाटर को जो है लेती होती है। ठीक है, और जो है ले लिया, फिर वो कूल करना स्टार्ट कर देती है और वो लिक्विड हो जाता है, फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन करती है। थर्ड में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि क्लाउड जो होते हैं वो जब हैवी जाते हैं तो वाटर से तो उसको वो बर्स्ट कर देते हैं और वाटर जो है वो फॉल करता है अर्थ के ऊपर और हमारे पास दोबारा से जो है वो पानी ज़मीन से घूमता हुआ आसमान से फिर घूमता हुआ वापस जो है ज़मीन पे आता है। इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।